अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है कि बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी v नोट, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन एज शोन इन द फिगर। मतलब ये एक्सेलरेशन इस साइड और टाइम इस साइड, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, अटेम्प्ट करेगा, ये ग्राफ में यही बता रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन सिंपल सा है। तो देखिए एक्सेलरेशन ए और टाइम का जो ग्राफ होता है ना, इसमें क्या रिलेशन है ये आपको बस जानना है इस क्वेश्चन के लिए। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो देता है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो देता है वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या हम बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वेलोसिटी, हम बोल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है वही हमें देता है ये एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक ना। पहली बात तो ये क्लियर। अब देखिए एक चीज और देखिए, इसमें है क्या, अब कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी आपको निकालना है। तो ये लोग देखेंगे कितने है, यहाँ पे है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। इस लाइन पे देखिए तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, तो ए है, क्लियर, ए कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कुछ भी है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन है इस पार्ट में तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। फिर इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। इस पार्ट में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो भी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्लियर। एक्सेलरेशन है ना भाई, एक्सेलरेशन इंक्रीज करे या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो है, तो जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है, तो v नोट से बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है हमारा, ठीक है। जब वेलोसिटी इस पार्ट में है, इस पार्ट में है, तो क्या हो रहा है, इस पार्ट में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन को इसमें डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है, एक्सेलरेशन इसमें डिक्रीज हो रहा है इस पार्ट में। तो जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो लड़के क्या करते हैं कि इस पार्ट में कह देते हैं कि इस पार्ट में वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। आप भी यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे या एक्सेलरेशन इंक्रीज करे, भाई एक्सेलरेशन तो है ना, वो भी पॉजिटिव है। ये एक्सेलरेशन डिक्रीज भी करे, अगर एक्सेलरेशन 10 है, 10 से 9 है, 8 है, 7, 6, 5 ऐसे डिक्रीज करते जाए, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, उससे हमको क्या मतलब है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ भी हो, पॉजिटिव अगर है तो क्या करेगा, वेलोसिटी में इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो इस पार्ट में भी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज ही हमारी हो रही है, क्लियर। मेन बात यही बताना था आपको कि एक्सेलरेशन कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो बस, तो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज हो गया। चाहे वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे वो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कुछ भी है तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। समझ में आया बात। तो ये चीज ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि हर जगह क्या है, वेलोसिटी हमारा बढ़ ही रहा है, क्लियर। तो चाहे ये पार्ट है, इस पार्ट में तो सबको क्लियर है कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इस पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन जब घट भी रहा है ना, तो भी हमारी वेलोसिटी बढ़ ही रही है, क्लियर। तो कहना यह है कि तीनों पार्ट का हमको ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस, अब देखिए इनिशियली वेलोसिटी दिया गया v नोट, अब चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है वो देखिए। तो हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, ठीक है, फिर हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, ठीक है, फिर हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, पार्ट पार्ट करके हम निकाल के ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहला पार्ट का अगर हम एरिया निकालें इस पार्ट का, तो क्या होगा, a इंटू टी नोट होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, सीधा हम कर दिए। अच्छा, सेकंड पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो इस पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इस ट्रायंगल के पार्ट में और एक नीचे वाला पार्ट में। तो नीचे वाले पार्ट का भी एरिया आप देखिए तो इसमें भी आएगा a इंटू टी नोट, क्यों कि ये होगा टी नोट, ठीक है, होगा ना। कैसे, देखिए t से 2 टी नोट जा रहा है तो ये भी होगा टी नोट, ठीक है। दो पार्ट का हम कर लिए, ठीक है, इसका हो गया और इसका हो गया। ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल का आप ध्यान से देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही करते हैं। तो कीजिए इसमें भी, हाफ बेस क्या होगा, उसमें होगा टी नोट, ठीक है, हाइट होगा उसका a, ये हाइट कितना होगा तो a होगा, ठीक है, वो भी हो गया हमारा। लास्ट बड़ा वाला पार्ट क्या होगा, तो उसमें भी देखिए ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसमें कितना है ये, तो ये 2 यूनिट है, 2 टी नोट है ना, इंटू हाइट कितना है, वो भी है 2a है, क्लियर।
अब सबको ऐड कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज है, मतलब वेलोसिटी हमारा कितना इंक्रीज हुआ ये बता रहा है। उसमें हमको इनिशियल वेलोसिटी ऐड कर देना होगा, तब ना मैक्सिमम वेलोसिटी बताना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा v नोट था और टोटल हमारा आया ये इंक्रीज हो गया, तो v प्लस का दिस आइटम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा, तो a इंटू टी नोट, a इंटू टी नोट, ठीक है। तो 2 ये हो गया, और यहाँ पे देखिए इस पार्ट को काट दीजिए, तो यहाँ से आएगा 2, ठीक है, प्लस का हाफ, ठीक है। तो 4 प्लस का हाफ कितना होगा, ये होगा 9/2, यही ना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2 a टी नोट, ठीक है। तो ये है, ये ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में ये है, ठीक है, बी नंबर आंसर सही हो गया। तो ये बहुत हम टाइम ले लिया आपको समझाने में। तो बस पूरे क्वेश्चन का मकसद क्या था, मकसद एक ही था कि एरिया जो देता है एक्सीलरेशन और टाइम का, वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, आप कभी नहीं कहिएगा कि वेलोसिटी देता है, क्या देता है, तो चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना, तो इतना आया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में जो था वो हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, इस हर केस में वेलोसिटी हमारा इंक्रीज ही हो रहा है, वो चाहे एक्सीलरेशन डिक्रीज हो या एक्सीलरेशन इंक्रीज हो, चाहे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन डिक्रीज भी हो रहा है तो क्या रहा है, वो हमको वेलोसिटी बढ़ा ही रहा है। एक्सीलरेशन 10 हो या एक्सीलरेशन 9 हो या एक्सीलरेशन 8 हो, कोई भी एक्सीलरेशन हो क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही। क्लियर, समझ में आ गया। अगला देखते हैं।